जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए त्रिघात समीकरण या घन समीकरण जिसे कहते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताएंगे। त्रिघात समीकरण या घन समीकरण का स्टैंडर्ड लिखने का तरीका क्या होता है? ए एक्स पे पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के डी बराबर 0। मतलब वह समीकरण जिसकी x की सबसे ज़्यादा कितनी पावर हो, हाईएस्ट पावर हो 3 हो, तो वो कौन सा त्रिघातीय घन समीकरण कहलाता है। या x हो या अगर उसमें पूरा y हो तो मतलब तो वो क्या कहलाता है? त्रिघात समीकरण कहलाते हैं। यहाँ पे x सब है तो x की कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी बराबर 0। और यहाँ पे ए बी और सी और डी कैसे अचर पद हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं इसमें। तो इसके जब ये 3 घात का समीकरण तो इसके मूल भी कितने होंगे? 3 होंगे। तो मान इसके हमने मूल जो रूट्स मान लिए कितने मान लिए? अल्फा बीटा गामा। इसका मतलब इसके 3 मान लिख लेंगे, एक अल्फा बीटा गामा हो गए, 3 मूल हो गए। तो अब इनके मूलों के कुछ फॉर्मूले बताएंगे कैसे, जैसे सम ऑफ ऑल रूट्स, समस्त मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 ही मूल होती है, तो तीनों का योगफल किसके बराबर होता है? माइनस के बी अपॉन ए। किसके बराबर होता है? माइनस के बी अपॉन ए। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, समस्त मूलों का गुणनफल। तो 3 ही मूल है, तीनों का आपस में गुणनफल किसके बराबर होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा? माइनस के डी अपॉन ए। किसके बराबर होगा? माइनस के डी अपॉन ए। तो ये हो गया समस्त मूलों का गुणनफल। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, मतलब दो मूलों के गुणनफल का योगफल। दो मूल हैं उनके आपस में गुणन करेंगे फिर उनका योगफल। तो अल्फा बीटा हो गया, एक ले लिया बीटा गामा, एक ले लिया गामा अल्फा, और तीनों का जो योगफल होगा किसके बराबर होगा? सी अपॉन ए। किसके बराबर होगा आपका? सी अपॉन ए। तो जी समस्त मूलों का योगफल का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। और समस्त मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा माइनस के डी अपॉन ए। और दो मूलों के गुणनफलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। तो ये तीनों मैंने मूलों के जो फॉर्मूले बता दिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसके 3 मूल दिए अल्फा बीटा गामा है, तो इसकी क्या होगी इक्वेशन लिखने की स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा? एक्स क्यू प्लस के अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, फिर ब्रैकेट में बंद एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ब्रैकेट बंद में एक्स का गुणा और प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। तो एक तरीके से क्या स्टैंडर्ड तरीका हो गया इसका? एक्स क्यू प्लस समस्त मूलों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर दो मूलों के गुणनफलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस समस्त मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यह इसका एक इक्वेशन होगी, वो कौन सी? जिसके रूट अल्फा बीटा और गामा दी हो। क्या होगी इक्वेशन? एक्स क्यू प्लस के अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा, इसमें सभी प्लस में ध्यान रखना। तो एक्स क्यू प्लस के अल्फा प्लस की बीटा प्लस की गामा, ब्रैकेट बंद कर लेंगे एक्स स्क्वायर, और दूसरा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जी एक्स हो जाएगा इंटू और प्लस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। तो ये एक इक्वेशन हो गई जिसके रूट दिए हों अल्फा बीटा गामा। और तीनों का मैंने फॉर्मूला बता दिया, समस्त मूलों का योगफल का माइनस के बी अपॉन ए, समस्त मूलों का गुणनफल का माइनस के डी अपॉन ए, और दो मूलों के गुणनफलों का योगफल क्या होता है? सी अपॉन ए। और ये द्विघात समीकरण होते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो। तो इसमें जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी का द्विघात समीकरण के अलावा कभी कभार एग्जाम में त्रिघात समीकरण का भी कुछ पूछ लेते हैं। तो इसमें आपको ऐसे वैल्यू दी होगी, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की कुछ वैल्यू दे देंगे, अल्फा बीटा गामा की दे देंगे और फिर बोलेंगे इक्वेशन लिखिए। तो आपकी इसकी सबसे पहले आपको क्या, ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए तभी आप इक्वेशन लिख सकते हो। तो दो चीज़ दे देंगे, एक चीज़ आपको लिखानी पड़ेगी, फिर जैसे उसकी वैल्यू निकल जाएगी फिर आप इस इक्वेशन को लिख सकती हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।